नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जब मैं आपकी उम्र की थी तो अक्सर अपने भविष्य के लिए बड़े बड़े सपने देखा करती थी। कभी मुझे लगता था मैं एयर होस्टेस बनूं, तो कभी फौजी अफसर बनने के ख्वाब देखे। खैर, मेरी छोड़िए, अपनी बताइए। आपने अपने भविष्य के लिए क्या सपने देखे हैं? कैसी जिंदगी चाहते हैं आप? क्या बनना चाहते हैं? कुछ तो सोचा ही होगा। हमें भी बताइए। और दोस्तों, आपने अपने लिए कुछ भी चाहा हो, आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद के लिए हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। जरा इस तस्वीर को देखें। इसमें क्या दिखाया गया है? जी हां, हमारा जीवन, बचपन से बुढ़ापे तक। बड़े होने के विभिन्न चरण, और बड़े होने के साथ साथ बढ़ती हैं जिम्मेदारियां भी। जब हम छोटे होते हैं तो जिम्मेदारी होती है बस खाओ, खेलो और मस्ती करो। थोड़ा बड़े होते हैं तो परिवार के लिए छोटे छोटे काम करने लगते हैं। बाजार से सामान लाना, घर के काम में मदद करना। फिर थोड़ा और बड़े हुए तो पैसे कमाने लगते हैं। फिर खुद का परिवार होता है और अपने परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी। बूढ़े होते होते फिर जिम्मेदारियां घटने लगती हैं और उनको कोई और संभालने लगता है। देखा आपने कि कैसे जिंदगी के अलग मोड़ पर अलग जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ ही बढ़ जाती है जिम्मेदारियां उठाने की हमारी काबिलियत। और एक बात बताऊं, जिम्मेदारियां निभाने का और उनसे जुड़ी चुनौतियों को सुलझाने का अपना एक अलग ही मजा है। अब आप उम्र के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां आप बड़े लोगों जैसी जिम्मेदारियों को उठाने की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो आप ये जिम्मेदारियां कैसे उठाएंगे? देखा जाए तो आपको स्कूल इसीलिए भेजा जाता है ताकि उसके बाद आप कॉलेज जा सकें, और फिर यूनिवर्सिटी, फिर कोई व्यवसाय अपनाएं और नौकरी करके पैसा कमा सकें। ये सब जिंदगी में आने वाली विभिन्न चुनौतियों से निपटने की तैयारी ही तो है। क्योंकि हर स्तर की मुश्किलें अलग होती हैं, पिछली मुश्किलों से जटिल। तो जैसे जैसे आप बड़े होते रहेंगे, आपको इन मुश्किलों से सफलतापूर्वक लड़ने की आदत भी पड़ती रहेगी। ठीक उसी तरह जैसे वीडियो गेम्स, जहां हर लेवल पिछले लेवल से मुश्किल होता है, पर आप हर लेवल पार कर ही लेते हैं, है ना? तो ये जो हम व्यवसाय की बात कर रहे थे, वो आखिर क्या होता है? चलिए, बहुत बातें हुई, अब एक गेम हो जाए। आपको करना यह है कि स्क्रीन पर आपको विभिन्न व्यवसायों से जुड़ी तस्वीरें दिखाई जाएंगी। आपको उनको देखना है और फिर अनुमान लगाना है कि वे किस व्यवसाय से संबंधित हैं। तो शुरू करें। ये रही पहली तस्वीर। हाँ, ठीक पहचाना। ये है स्वास्थ्य संबंधी व्यवसाय। डॉक्टर, नर्स, हॉस्पिटल एडमिन, फिजियोथेरेपिस्ट इत्यादि। और ये क्या है? ये तो जाना पहचाना व्यवसाय है। शिक्षक, हमारे गुरु, जो बाकी सब पेशेवरों को बनाते हैं। अब ये किसकी तस्वीर है? कुक, रिसेप्शनिस्ट। हाँ, प्रयास अच्छा था, पर कुक और रिसेप्शनिस्ट के अलावा भी और बहुत कुछ। ये है हॉस्पिटैलिटी उद्योग। हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, शेफ, बहुत सारे व्यवसाय छुपे हैं इस उद्योग में। ये अगला तो आसान है ना? जी हां मिलॉर्ड, वकालत। अब ये आखिरी तस्वीर। सही पहचाना। सशक्त सेनाएं, डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। उन सब के लिए जो बॉर्डर पर जाकर देश की रक्षा करने का जज्बा रखते हैं। आप सोच रहे होंगे, इतने सारे व्यवसाय, चुने तो किसे चुने? कैसे पता लगेगा कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए या कौन सा उद्योग हमारे लिए उपयुक्त होगा? घबराइए मत, ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब देने के लिए हम यहाँ हैं। बच्चों, व्यवसाय का चयन मुख्य रूप से दो चीजों पर निर्भर करता है। मतलब, आपके लिए जिस क्षेत्र में जाना सबसे उचित होगा, निर्भर करता है दो बातों पर: आपकी रुचि पर और आपके कौशल पर। दोनों जरूरी हैं। समझ लीजिए, आपको क्रिकेट में रुचि तो बहुत है, पर आपके पास उससे संबंधित कोई भी कौशल, जैसे बॉलिंग, बैटिंग या फील्डिंग, उतना अच्छा नहीं है, तो वह क्षेत्र आपके लिए ठीक नहीं। दूसरी तरफ, शायद आपकी हैंडराइटिंग और ड्राइंग की हमेशा बहुत तारीफ होती है और कहा जाता है कि आपको पेंटर बनना चाहिए, पर आपको उसमें कोई रुचि नहीं, तो वह भी आपके लिए अच्छा पेशा नहीं होगा। तो पेशा चुना जाना चाहिए अपनी रुचियों और कौशलों के आधार पर। तो सबसे पहला कदम क्या हुआ?
खुद को पहचानना, अपनी काबिलियत को परखना और अपनी रुचियों को समझना। अब जरा इन्हें देखिए। ये है गोविंद जायसवाल। ये एक आईएएस ऑफिसर हैं। इनके पिता रिक्शा चलाते हैं। और ये है पीसी मुस्तफा। पहले कुली थे, फिर उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और अब एक करोड़ों की कंपनी के मालिक हैं। और अंत में ये हैं ज्योति रेड्डी। पहले खेतों में दिहाड़ी की मजदूर थीं, अब एक बड़ी आईटी कंपनी की सीईओ हैं। तीनों गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आप समझ सकते हैं इनका बचपन किन हालातों में बीता होगा। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ 3 लोग हैं। इनके जैसे कई और भी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की काया पलट दी। और कई ऐसे भी हैं जो जैसे थे वैसे ही रह गए। तो क्या फर्क है इन 2 तरह के लोगों में? फर्क है सपने देखने का और फिर उन सपनों को पूरा करने की जिद रखने का। फर्क है पक्के इरादों का, कुछ कर दिखाने के जज्बे का। फर्क है दृढ़ संकल्प का। दोस्तों, कोई भी काम करने के लिए उसमें रुचि और कौशल का होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन उतना ही जरूरी है दृढ़ संकल्प रखना। उतना ही जरूरी है अपनी काबिलियत पर विश्वास रखना और कभी हार न मानना। तो आज ही से भविष्य की तैयारी शुरू कर दीजिए। खूब सपने देखिए, अपने आप को जानिए, विभिन्न व्यवसायों के बारे में पता कीजिए। वैसे विभिन्न व्यवसायों के बारे में कुछ जानकारी लेकर तो हम आ ही रहे हैं। आप कदम तो बढ़ाइए। आपको सहारा देने के लिए, आपका हौसला बढ़ाने के लिए हम हमेशा आपके साथ ही हैं। धन्यवाद।